नमस्ते, राम राम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हूँ जेपी और मैं आज फिर आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे पेरेंट्स का रिलेशनशिप अपने बच्चे के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। क्या आप भी एक ऐसे पेरेंट हैं जो अपने ही बच्चे के सामने लड़ते झगड़ते हैं या पब्लिकली एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं? क्या अपने ही बच्चे के सामने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि पेरेंट्स का रिलेशनशिप ही बच्चे के मेंटल पीस का बेस होता है। अगर माँ बाप का रिश्ता स्वस्थ और हेल्दी रहता है तो ही बच्चे का जो मेंटल स्टेट रहता है वो भी हेल्दी रहता है। अगर आप भी ये सभी चीजें करते हैं तो आज की वीडियो ये पूरी जरूर देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपको अपने बच्चे के सामने क्या करना है और क्या नहीं। क्योंकि पेरेंट्स का रिलेशनशिप जब हेल्दी होता है तो ही बच्चा सेफ फील करता है। पेरेंट्स का रिलेशनशिप ही बच्चे का मेंटल बेस क्रिएट करता है, और अगर उनका रिलेशनशिप सही नहीं होता है तो बच्चे का मेंटल बेस बिगड़ जाता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो बच्चा है, इसे क्या ही समझ आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चा माँ बाप के हर एक्शन को ऑब्जर्व करता है। वो उनके हर कहे अनकहे शब्दों को महसूस करता है, एक्शंस को भी देखता है, समझता है। माँ बाप की बच्चों के सामने की हुई लड़ाई बच्चों के दिमाग में कई महीनों तक एक किसी फिल्म की तरह रिप्ले होकर चलती रहती है। बच्चा भी धीरे धीरे फिर वही बनने लगता है जो वो अपने घर में देखता है। बच्चे का ना दिमाग एक स्पॉन्ज की तरह होता है कि कैसे एक स्पॉन्ज को हम पानी में डालते हैं या किसी भी और लिक्विड वगैरह में डालते हैं तो वो कैसे जल्दी से ऑब्जर्व कर लेता है। बच्चे का दिमाग भी वैसे ही होता है कि वो कोई भी चीज को जल्दी ग्रास्प कर लेता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। कैसे पेरेंट्स का रिलेशनशिप बच्चे के मेंटल पीस को अफेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेस और एंजाइटी। जब बच्चा अपने घर में रोज के कलेशों को देखने लगता है तो वो धीरे धीरे डरने लगता है, डरा डरा और सहमा रहने लगता है। और फिर इसी डर की वजह से उसका धीरे धीरे मेंटल फोकस और प्लस उसकी मेमोरी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। पॉइंट नंबर 2, अटैचमेंट इश्यू। बच्चा इन ऐसे हालातों में फिर धीरे धीरे खुद को हर चीज से डिटैच करने लग जाता है। वो खुद अकेला रहने लग जाता है, उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते हैं और बड़ा होकर उसका कोई फिर शायद रोमांटिक रिलेशनशिप भी वो बिल्डअप नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको ट्रस्ट इश्यूज होने लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, वैसे तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल होते हैं, लेकिन बच्चा जो देखता है वही सीखता है। जब बच्चा देखता है कि उसके माँ बाप हर परेशानी पे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चिल्लम चिल्ली करके बात करते हैं एक दूसरे के साथ में, या कोई प्रॉब्लम भी अगर घर में हो गई है तो उसको चिल्ला चिल्ला कर, डांट कर, एक दूसरे को गाली गलौज करके सॉल्व कर रहे हैं, तो बच्चा भी फिर बड़ा होकर यही सीखता है। और फिर ऐसी कंडीशन में बच्चा जब बड़ा होता है तो ज़्यादातर उसके फिर दोस्त भी नहीं रह जाते हैं, और अगर कोई रिलेशनशिप भी उसका होता है तो उसको बिल्डअप करने में भी उसको काफ़ी वक्त लग सकता है। पॉइंट नंबर 4, बच्चा खुद को ब्लेम करने लगता है। बच्चा जब छोटा होता है और सारे लड़ाइयाँ झगड़े देखता है तो बच्चों में ना एक ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है, जिससे कि बच्चे को ये लगने लगता है कि उसके माँ बाप जो हैं वो उसी की वजह से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये सारी बातें उसके दिमाग में रिपीट ऑन रिपीट चलती रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें सफ़र करता है, खुद को गिल्ट में डाल लेता है और उसका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात कहूँ तो सबसे पहले तो माँ बाप को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें बच्चे के सामने लड़ना झगड़ना नहीं है। हमें जो भी हमारे बीच के इश्यूज है वो हमें हमारे बेडरूम में या क्लोज डोर्स के अंदर ही सॉल्व करने हैं। बच्चे के सामने हमें लड़ना झगड़ना चिल्लम चिल्ली नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, बच्चे को हमेशा यह शो करना चाहिए कि बिना लड़ाई झगड़े, बिना गाली गलौज किए भी कोई प्रॉब्लम आसानी से बात करके सुलझाई जा सकती है, जिससे कि आपका बच्चा भी एक गुड लिसनर भी बने और साथ ही साथ उसमें हर चीज़ को सॉल्व करने की एक एबिलिटी जनरेट हो। नंबर 3, बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार इक्वली मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अपने बच्चे को एक कंफर्टली इन्वायरमेंट देना चाहिए पेरेंट्स ने, जिससे कि उसका ग्रो जो है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब तरीके से उसका ग्रोथ जो है बेहतर तरीके से हो सके। मैंने अब तक जितनी भी काउंसलिंग की है उनमें से 10 में से 7, अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 10 में से 7 प्रॉब्लम जो है वो कॉमन ही निकलती है।
तो मैंने सोचा कि मैं इतने लोगों तक तो नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स जो है वो कहीं ना कहीं हर घर में कॉमन है। इसलिए मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है कि मैं काउंसलिंग के थ्रू ना सही, कम से कम अपने यूट्यूब जर्नी के थ्रू ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाऊँ। क्या आपको भी लगता है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए? हमको बचपन में घर का जैसा माहौल मिलेगा, बड़े होकर हमारी पर्सनालिटी भी धीरे धीरे वैसे ही होने लगती है। क्या आपको लगता है कि हमारा माहौल ही हमारी पर्सनालिटी को डिसाइड करता है? अगर हाँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर मेरी बातों से आप रिलेट कर रहे हो या मेरी बातों को आप समझ रहे हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों के साथ में भी शेयर कीजिए जो इन सब चीज़ों को से सफ़र कर रहे हैं। थैंक यू।